तो हम ये बताना चाह रहे थे कि लीनियर सर्च जब तुम करने के लिए पढ़ते हो तो बड़ा एक समझने वाला बात है। अगर मान लो जिसको तुम सर्च करने के लिए निकले और वो फर्स्ट एलिमेंट ही था, तो लूप कितना बार एग्जीक्यूट होगा? सिर्फ एक बार। लूप तुमने एग्जीक्यूट किया, मिल गया एलिमेंट, ब्रेक करके बाहर निकल गया। लेकिन अगर वह एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है तो तुम कितनी बार सर्च करोगे? जितना एलिमेंट है उतना बार लूप चलेगा, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा। बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं होता है कि एक बगल से दायां बगल तक जाता है। बाइनरी मतलब जैसे तुम लोग बाइनरी डिजिट्स पढ़ते हो, 0 1 दो ही होता है, इसलिए इसमें दो टुकड़ों में तोड़ के काम को किया जाता है। दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और तब उसके हिसाब से हम लोग फिर सर्च करते हैं। बाइनरी सर्च होने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट सरकमस्टांस है कि एरे जो होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए। एरे क्या होना चाहिए? सॉर्टेड होना चाहिए। ये कंपलसरी है। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तुमको सॉर्टिंग करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर क्या एग्जाम में सॉर्टिंग सर्चिंग दोनों करना होता है? हम कहेंगे नहीं, एग्जाम में ऐसा कभी आज तक बोर्ड नहीं पूछा है कि आप सॉर्टिंग भी करिए और सर्चिंग भी करिए। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम यस लोग, सर। हाँ हम लोग क्या करते हैं इसको, ये हम तुम लोग को पढ़ाए भी हैं क्या? एक टॉपिक बाइनरी सर्च पहले पढ़ाए हैं? नहीं सर। हमको पता नहीं क्यों फील आया जैसे कि हम लोग क्या पढ़ाए हैं। अच्छा चलो, तो हम लोग जब भी बाइनरी सर्च की बात करेंगे तो एरे होना चाहिए सॉर्टेड। और स्कूल में हो सकता है टीचर लोग बताते हैं कि सॉर्टिंग सर्चिंग दोनों करो, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम बोर्ड में नहीं आता क्योंकि उसका लेंथ 15 मार्क्स से ज़्यादा का हो जाएगा। इसलिए जब एरे की बात आएगी तो वह एरे सॉर्टेड होना चाहिए, और अगर नहीं है तो तुम सॉर्टेड फॉर्म में लिख दोगे। वो क्वेश्चन का लैंग्वेज तुमको बताएगा। इसी के लिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन में इस बात का जिक्र कहीं न कहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन को तो 15 मार्क के लिए बांटना है, उसमें तुम्हारा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, उसके लिए भी मार्क्स अलग से होता है। तो खुद ही समझो कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक किया जाएगा, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी आएगा सॉर्टेड एरे पर ही काम करने के लिए आता है। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे भी। लेकिन हम लोग यह मान के जब चल रहे हैं कि सॉर्टेड एरे है और नहीं है, तो सॉर्टिंग का दो दो टेक्निक तुम लोग सीख चुके हो, वो लगा सकते हो। उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं, 5 लाइन का तो कोड होता है सॉर्टिंग का। हम वो भी करा देंगे प्रैक्टिस कि भाई दोनों लगा के कैसे करेंगे। स्कूल में पूछ दें टीचर तो पूछ दें, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। तो सॉर्टेड एरे ही होगा। तो अभी हम एक समझाने के ख्याल से कि कैसे वर्क करता है, हम लोग एक सॉर्टेड एरे लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लो कि हमने लिख लिया 12 14 19 20 22 23 25। कितना एलिमेंट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। एक एलिमेंट और ले लेते हैं, 25 और 26। हमने एक ऐसा एरे लिया जिसमें 8 एलिमेंट है। जब ये कंप्लीट करके हम लोग बढ़ेंगे आगे तो एक एग्जांपल हल्का सा समझा देंगे, वो इसमें भी आ जाएगा कि एलिमेंट इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक, दो टुकड़े में तोड़ने के लिए किसी चीज को बीच से तोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जरा उसको समझते हैं। सबसे पहला हम इंडेक्स नंबर लिख देते हैं। अगर 8 एलिमेंट है तो इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक इंडेक्स नंबर इसका है। हम क्या करेंगे, ये वाला इंडेक्स और ये वाले इंडेक्स को दोनों को जोड़ करके दो से भाग, मैंने पहला एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को जोड़ेंगे, दो से भाग लगाएंगे, आधा हो जाएगा। जैसे मीन निकालते हैं, जो आएगा उस इंडेक्स को हम लोग बीच बीच वाला मानेंगे। जैसे यहां पर है, पहला है 0, लास्ट है 7। 0 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा मृणाल? सर 3.5। 3.5। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम सारा काम इंटीजर में हैंडल कर रहे हैं तो कितना आएगा? सर 3 आएगा। 3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या डबल से काम करेंगे कि इंटीजर से करेंगे? सर यहाँ पे अभी इंटीजर से काम करेंगे। क्यों? सर क्योंकि सब डिजिट इंटीजर में है। इंडेक्स नंबर हमेशा इंटीजर में ही होता है, डेसिमल में नहीं होता है। हम चूंकि इंडेक्स के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या यस करेंगे, सर।
इंटीजर में सेव करेंगे। तो इंटीजर में काम करेंगे। मिड आ जाएगा क्या 3। अब इसको समझने के लिए हम एरो मार्क लगाते हैं। फर्स्ट के लिए एक ऐसा एरो लगा देते हैं, लास्ट के लिए एरो में 2 तीर लगा देते हैं ताकि तुमको समझने में आराम रहे, और मिड के लिए ऐसा बॉक्स वाला ही एरो बना देते हैं। ठीक है, तो जब पहला हम लोग स्टेप लेंगे और पहले स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट, ये लास्ट, ये मिड, 3 लिए हम लोग। तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 किए, मिड आ गया। अब हम देखेंगे कि मिड जो सर्च करना है, मान लो एग्जांपल के तौर पर हम लोग सर्च करने चले हैं 25 हमको दिया गया है कि सर्च करिए कि इसमें है या नहीं। तो हम इस 25 को एलिमेंट को देखेंगे कि मिड इंडेक्स पर रखे हुए एलिमेंट से बराबर है, बड़ा है या छोटा है। तीन ही चीज होगा ना, या तो बराबर होगा, बराबर है तो मिल गया, छोटा है तो इसके लेफ्ट साइड होगा क्योंकि सॉर्टेड है, और बड़ा है तो इसके राइट साइड होगा। यहां तक क्लियर? हमने लिया है 25, यस। थर्ड मिड पर जो एलिमेंट रखा है 20, 25 20 से बड़ा है, तो इसका मतलब अब आगे डील करना है हमको राइट साइड में। तो ये निश्चित हो गया वह एलिमेंट इस इंडेक्स से इधर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको पता लगा कि इससे बड़ा है, इसको यहां से कट करेंगे और ला करके यहां पर पटक देंगे। एक बार, पहला बार जो लूप चलेगा यह इतना ही काम करेगा। पहला बार जो लूप चलेगा वह इतना ही काम करेगा। कैसे करेगा जरा मुश्किल है, हम लोग अब समझते हैं कि क्या करेगा। हम लोग पहला काम क्या किए थे, इंट मिड में हमने क्या कर लिया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 किया। केशव बताओ इसमें क्या गलती है लिखने में मेरे, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर बता रहे हैं। बताने के लिए इतना देर क्या लग रहा है जी? इसको देखो और इस सिंटैक्स को और बताओ। अब ये डाल रहा होगा सर ब्रैकेट कंप्यूटर। में होगा फर्स्ट प्लस लास्ट। देखिए क्या किया, ब्रैक डाला कंप्यूटर में और डाल करके चेक किया, वो वहां एरर बता दिया, और उसको हमको ये बता रहा है। यही नहीं किए तुम? हाँ। तो हम तुमसे पूछे क्यों, कंप्यूटर से पूछ लेते हैं, हम तुमसे क्यों पूछ रहे हैं? चोरी की आदत लग गई है। इसको चीटिंग कहते हैं, इसको चोरी कहते हैं जो तुम किए। तुमको दिमाग से बताने के लिए बोले ना, तो तुम कंप्यूटर पर चेक कर लिए, तो फिर तुमको क्या फायदा हुआ? किस टाइप का ये एरर है? कंप्यूटर पे कहाँ चेक किए? तुम बोल रहे हो हाँ किए। चलो कोई बात नहीं, हमको ये बताओ कि नहीं सर। ये बताओ कि किस टाइप का एरर है ये? सिंटैक्स सर। सिंटैक्स एरर। तुम बताओ मृणाल, ये किस टाइप का एरर है? सर मेरे हिसाब से सर ये सिंटैक्स एरर। हाँ सर, सिंटैक्स ही एरर है। रागिनी? सर लॉजिकल एरर लग रहा है हमको। लॉजिकल एरर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। ये क्या करेगा, 2 से भाग लगाएगा लास्ट में, 7 डिवाइडेड बाय 2 करेगा, आ जाएगा 3, फर्स्ट इसमें जोड़ेगा 0 0 करके 3 दे देगा। आंसर तुमको सेम मिल रहा है, लेकिन यह क्या है, एक प्रकार का लॉजिकल एरर है, कहीं दूसरे केस में गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए सही तरीका क्या है, हम लोग पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, तब 2 से भाग लगाएंगे। नहीं तो पहले क्या करेगा, या डिवाइड करेगा तब जोड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोगों को इन सब बातों का भी यस ध्यान सर। रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातें। इसके केस में स्पेशली इस वाले स्टेप में कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हुआ भी संयोग बस ऐसा ही, 7/2 किया 3 आया, 3 में 0 जोड़ दिया 3 ही आ गया, तो आ तो सही सही गया। लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गलती होने का चांसेस, मतलब लॉजिकल एरर होने का चांसेस काफी हाई हो जाता है, कई सारे दूसरे दूसरे केसेस में आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर तुमको बताया कि तुम्हारा नजर इतना बारीक और मतलब पैना होना चाहिए कि देख के समझ जाए कि हाँ किस टाइप का एरर आएगा। ऐसा नहीं कि जो कंसेप्ट पहले पढ़ लिया बस कंसेप्ट के समय, वो कंसेप्ट हर जगह घूम रहा है और हर जगह ध्यान तुम्हारा पैना होना चाहिए। तो हमने यह काम कर लिया, करके हमको मिला 3। उसके बाद हमें कंपेयर करना है, तो चलो हम कंपेयर करने का काम करेंगे। यहाँ लूप के लिए अभी हम जगह छोड़ दिए एक लाइन, पहले हम लोग कंपेरिजन का बात लिखते हैं। इफ
इफ में एरे, अगर हमारा एरे का नाम हम लोगों ने रखा ए आर के मिड में जो एलिमेंट है, अगर वह एलिमेंट सर्च एलिमेंट के बराबर है, सर्च में हम लोगों ने मान लिया है कि 25 दिया है, ऊपर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा तुम लोगों को, नहीं, इसको हम लोगों ने सर्च नाम के एक वेरिएबल में रख लिया है कि जिसमें हमको सर्च करना है। यह अगर सर्च के बराबर है तो एलिमेंट मिल गया ना, एलिमेंट हमें मिल गया। अब एलिमेंट मिल गया तो हमारा काम खत्म, हम उस इंडेक्स को सेव करके रख लेंगे, बस यही हमारा है, बात खत्म। क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लिख करके भी हम छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस पर कि क्या करेंगे। दूसरा बात, अगर बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है? अगर बराबर नहीं है तो ए आर मिड, बीच वाला जो एलिमेंट है, ए आर मिड में मतलब यहां पर जो रखा हुआ एलिमेंट है 20, यह अगर जैसा कि इसके केस में था, छोटा है किससे? सर्च से। अगर सर्च से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा? एलिमेंट इधर होगा कहीं। तो हमें करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं है, इस वाले एरो को उठा करके यहां लाना है, यानी कि फर्स्ट अब हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा हमारा मिड प्लस 1, अगले एलिमेंट पर चला गया, मिड 3 था, 3 से 1 बढ़ा करके, बस हम एरो के जगह को बदल दे, बाकी कुछ नहीं किए। दूसरा बात क्या हो सकता था? एरे का जो मिड है यह बड़ा हो जाए सर्च से। अगर मिड का जो ये एलिमेंट यही बड़ा है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर हमको जो खोजने के लिए मिला है, मान लो कि हमको अगर 14 मिला रहता या 12 मिला रहता सर्च करने के लिए, तो ये निश्चित हो जाता कि इधर है। तब हम क्या करेंगे? फर्स्ट को तो यहीं रहने देंगे, लास्ट वाले एरे को उठा करके 3 से इधर ला करके रख देंगे। तो तब हमें लिखना क्या होगा? लास्ट इज इक्वल टू मिड माइनस 1। बस यही प्रक्रिया चलते रहेगी। तो पहला बार जब लूप चला तो इसमें से काम हुआ, और ये सेकेंड वाला केस एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला, और हमारा यहाँ पर ये आ गया पॉइंटर। अब यहाँ पॉइंटर आते के साथ इधर का काम खत्म हो गया। अब इधर पलट के कभी जाएगा भी नहीं देखने, अब इधर इधर में ही खेल होगा, और फिर लूप चलेगा। तो चलो अब यहाँ हम लूप लिख देते हैं, वाइल में जो भी चेक किया। कब तक लूप चलेगा उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, हम जगह यहाँ छोड़ देते हैं लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन लूप हम मान रहे हैं कि अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हमको मिला नहीं एलिमेंट, हम सारे एलिमेंट को भी सर्च नहीं किए। इतना निश्चित हो गया कि इधर नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में नहीं है, यहीं से यहीं तक में हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब हमको देखना है कि हो सकता है कि नहीं। फिर हमारा लूप जब आगे चला, सॉरी, मिड वाला ये वाला लाइन इसके अंदर होता है, यहाँ वाइल गलत जगह लिख दिए, वाइल यहाँ होगा, ठीक है। फिर अंदर आएगा, और अब इस बार वो फिर फर्स्ट प्लस लास्ट करेगा, यानी कि 4 और प्लस 7, 7 4 11, 11/2 कितना हुआ? 5, इंटीजर है इसलिए 5। तो 5, अब इस बार मिड कहाँ आ गया? 5 के पास। समझ में आ रहा है सबको मेरा बात? यस सर। अब अंदर घुसेगा और सर्च करेगा, क्या मिड यानी कि 5वें वाले 25 है? नहीं है, इस वाले में नहीं मिला। अभी इस पर अलग से चर्चा करेंगे, जब मिलेगा तब क्या लिखेंगे उस वहां चर्चा करेंगे। अभी मिला नहीं है, अभी हमारा खेल इन्हीं दोनों में चलता रहेगा। आया यहाँ पर और देखा, क्या एरे मिड यानी कि A5 यानी कि 23 25 से छोटा है? हाँ, अभी भी छोटा है, इसका मतलब ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला मिड प्लस 1। तो जैसे मिड प्लस 1 की बात आई, फिर से हमारा ये वाला यहाँ से हटा, और मिड प्लस 1 यानी कि एरो आ गया यहाँ पर। अब यह निश्चित हो गया कि इतना दूर में 25 नहीं है, अभी तक में 2 बार एग्जीक्यूट हुआ है। तीसरी बार चला, फिर ऊपर आया, और आने के बाद जब यहाँ पहुंचा तो फिर 6 + 7 यानी कि 7 6 13 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6। अब हमारा मिड भी आ गया इसी पर, जिस पर हमारा फर्स्ट है इसी पर मिड है। अब अंदर आए सर्च करने के लिए, एरे मिड इज इक्वल टू डबल इक्वल टू सर्च है? हाँ है। मिड पर जो पड़ा हुआ है यानी 6 पर जो पड़ा हुआ एलिमेंट है वही 25 है। जैसे हमारा 25 मिल गया, हमारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा, हमारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा, और हमको एलिमेंट मिल गया। एलिमेंट कहाँ मिल गया?
हमारे मिड में मिल गया है। मिड का स्कोप कहाँ तक है? लूप के अंदर तक है। मिड का स्कोप हमारे लूप के अंदर है। तो हम लोग एक फ्लैग बना लेते हैं और उस फ्लैग में हम इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे। जैसे हम लोग एक यहाँ और एक वेरिएबल रख लेते हैं, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू, शुरुआत में -1 रख लेते हैं, क्योंकि भाई -1 तो इसमें होगा नहीं। जैसे मिला हम इंडेक्स में हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया कि मिड यहां पर जो आया था वही इंडेक्स पर एलिमेंट है, और यहां से ब्रेक करके बाहर निकल लिए। और ये इंडेक्स लूप के बाहर रखे हैं, इसलिए जो अपडेट करेगा इंडेक्स में, यानी कि यहाँ पर जो 6 अपडेट किया है इंडेक्स, लूप के बाहर भी हमको 6 ही मिलेगा। और हम ब्रेक कर दिए यहाँ पर। अब बात आते हैं कि लूप कब चलना बंद कर देगा। लूप तब तक चलता रहेगा जब तक यहां पर हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट से छोटा हो या बराबर हो। देखो, जिस बार बराबर था उस बार भी लूप चला था। जब मिड का लोकेशन और फर्स्ट का लोकेशन भी सेम सेम था तो लूप चला ना, यहाँ पर घुसा इसमें 6 वाले में। और जब तक छोटा था तब तक चला, बड़ा तो कभी बना ही नहीं। हाँ, अब इसके बाद भी अगर लूप चलाने का हम कोशिश करते या ब्रेक नहीं लगाते तो बात आती है। तो लूप कब तक चलता रहे हमारा? लूप चले हमारा जब तक कि हमारा फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट। छोटा वाले के बराबर या फर्स्ट छोटा होगा तब तक लूप चलेगा। हो गया प्रोग्राम, यही तुम्हारा बाइनरी सर्च था। व्हाइल काम खत्म होगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम लोग अपना इंडेक्स नंबर चेक करेंगे कि इंडेक्स नंबर -1 है कि नहीं है। अगर इतना कार्यक्रम करने के बाद ये -1 ही रह गया, इसका मतलब एलिमेंट मिला ही नहीं, नॉट फाउंड। इतना करने के बाद भी अगर नहीं मिला, यानी कि हम लूप के बाहर यहाँ चेक लगाएंगे, इफ इंडेक्स डबल इक्वल टू -1 ही रह गया, इसका मतलब इंडेक्स अपडेट नहीं हुआ। तो क्या हो गया? एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। और अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं है, कुछ और है, तो इसका मतलब एलिमेंट मिला। तब हम लोग लिख देंगे एलिमेंट फाउंड एट किस पर? इंडेक्स क्या कहेगा? 6 इंडेक्स। प्रिंट कर दिया, बात खत्म हो गया। बात समझ में आ गया इसका लॉजिक कैसे काम करता है? किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो अब हम इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे बाइनरी सर्च का? फॉर इंटीजर लिख देंगे, फिर उसी तरह डबल के तरह काम सब चलेगा। फिर अगर वो स्ट्रिंग होगा तो क्या क्या चेंज करेंगे उस पर सिर्फ चर्चा करना होगा बस। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? सब समझ में सबको आ गया? यस सर। यस सर। आगे Yes, बढ़े? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यस सर। अब हम लोग इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखने का प्रयास करते हैं। तो प्रोग्राम इनपुट यूजर से लेना होगा, किसको सर्च करना है, इसके लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखो, अलाइनमेंट का हम ध्यान रखें। जैसे मान लो इतनी चौड़ी लगभग तुम्हारे एग्जाम में कॉपी रहेगी जितना मेरा ये है, लगभग इतना, या जिससे जरा सा 20 ज्यादा ही होगा। तो हम थोड़ा सा इतना दूर का जगह हम अपना मान के चलते हैं कि ये हमारा लेफ्ट साइड पार्ट है, इसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो एकदम देखो, हम स्टार्ट ही करेंगे ना, क्योंकि इंपोर्ट स्टेटमेंट एकदम लगभग लेफ्ट ही रहता है, तो हम इंपोर्ट एकदम यहाँ से सटा के लिखते हैं, इंपोर्ट, फिर जगह थोड़ा सा छोड़े, जे ऐसे लिखे कि देख के ही लगे कि स्मॉल है, स्कैनर का एस इंटेंशनली ऐसा लिखे कि बड़ा दिखाई पड़े। इंपोर्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। फिर ठीक आई के नीचे ही हमने लिखा क्लास इस ढंग से लिखे कि देख करके ही स्मॉल जैसा लगे, सी और एस का साइज लगभग बराबर रहे। अब हमको लिखना है बाइनरी सर्च, तो हम उसके लिए जगह छोड़े थोड़ा सा, बी कैपिटल, बाइनरी 2 वर्ड है, इसलिए कन्वेंशन को हमने फॉलो करते हुए बाइनरी सर्च लिखा। फिर सी के ठीक नीचे करली ब्रेसेस लिखे। ध्यान से सब कुछ सुनना। मृणाल, तुम बहुत गलती करते हो इन सब बातों पर, इसलिए हम बोल बोल के लिख रहे हैं ताकि तुमको समझ में भी आए। तुम गलती करते हो, अब हर बार गलती करोगे तब इसका तुमको पनिशमेंट मिलेगा।
एक ही चीज़ को 10 बार बता दिए उसके बाद भी गलती कर रहे हो, इसका मतलब तुम सीरियस नहीं हो। अगला क्लास तुम्हारा फिर पापा के साथ ही बैठ के होगा, क्योंकि तुम्हारे पापा तुमको लगा के हमको भूल गए। उनको हम बोले भी थे कि जरा बातचीत करते रहिएगा, उनको फुर्सत नहीं है बात करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने ये लिख लिया। अब थोड़ा सा क्लास जहाँ पर है उससे राइट शिफ्ट कर लिए थोड़ा सा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि फिर हमको स्पेस मैनेजमेंट का हमको दिक्कत होगा। स्टैटिक वॉइड का वी लिखते वक्त ध्यान रखें कि यह है, स्टैटिक का एस ऐसे लिखें कि लगे कि देख करके स्मॉल है। थोड़ा सा भी बड़ा करते तो कैपिटल जैसा दिखता है, इसलिए स्मॉल के जैसा इतने दूर से मोड़ दिए हैं, ए सी के हाइट से लगभग लगभग मैच कराते हुए। वॉइड में भी उसी तरह वी को ध्यान रखें। स्टैटिक वॉइड मेन, मेन का भी सबको उस तरह ध्यान रखें, मतलब साइज का ऐसा ध्यान रखें कि समझ में आए कि कौन कैपिटल है कौन सा स्मॉल है। अब एस के ठीक नीचे करली ब्रेसेस लगाए। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना। जरा सा राइट शिफ्ट किए ताकि बहुत ज़्यादा मेरा स्पेस इसमें बर्बाद नहीं हो। जरा से इतना करके आ गए इस पर। एस इस तरह से लिखे कि लगे बड़ा है, एस सी छोटा जैसा लिखे, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, हमने स्पेस का पूरा पूरा ध्यान रखा है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, यूजर से इनपुट ले लेना। तो पहले एरे बना लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, अब एरे बना लेते हैं। इंट ए आर, क्या क्या एलिमेंट पीछे वाले में रखे तो वही सेम ले लेते हैं। बोलो क्या क्या था। सर सर 12 12 14 12 14 14 19 19 20 20 22 22 23 23 और 25 25 और 26 सर। हाँ, और बोल दिया तो मैंने लास्ट हो गया ना, नहीं सॉरी सर। तो मेरा कारण काटपीट हो गया पूरा। इतना ध्यान से सब रखा करो, हिंदी पढ़ते हुए नहीं पता कि और मतलब अंतिम वर्ड आ गया। ठीक है, एलिमेंट कितना है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम एलिमेंट की काउंटिंग यहाँ रख लेते हैं। हम लोग इंट लेन इज इक्वल टू ए आर डॉट लेंथ -1। ये क्यों कर दिए हम लोग, लास्ट जो एलिमेंट लेते हैं हमको कैसे पता लगेगा कि इंडेक्स नंबर 7 है। तो क्वेश्चन था सामने फोटो तब ना हम 7 समझ गए। अब वैसे एलिमेंट जितना रहेगा उतना से एक कम कर देंगे, यानी कि 8 एलिमेंट है, एक घटा देंगे, लेंथ होगा 8, 8 - 1 7, इसका मतलब वही हमारा आ जाएगा। अब हम इतना काम करके रेडी हो गया हमारा सब कुछ। अब हम अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट ये सब जो आपको हमको करना है उस पर अब आ जाते हैं। इंट फर्स्ट इज इक्वल टू 0, ये तो फिक्स ही है। लास्ट इज इक्वल टू लेन जो अभी हम निकाले वो, कोई डायरेक्ट भी कर देता है यहीं पर तो कोई सी दिक्कत नहीं है, थोड़ा साफ सुथरा लगने के लिए ऐसा लिख दिए हैं। और तीसरा इंडेक्स इज इक्वल टू -1, तीनों का हम एक ही लाइन में लपेट दिए। ठीक है, एक लाइन में ही लिख दिए। अलग अलग भी चाहते तो लिखते तो क्या करते, इंट सभी में लिखना पड़ता, क्योंकि बहुत लंबा जगह ले लेता है, हम इसलिए कोई एक ही लाइन में लिखे ताकि जगह नहीं ज़्यादा मेरा कंज्यूम हो। ये तीनों काम हो गया हमारा, फर्स्ट लिख दिए, लास्ट लिख दिए, इंडेक्स हो गया। अब आ जाते हैं मिड पर। मिड को अभी छोड़ देते हैं, मिड को हम लूप के अंदर जाएंगे वहीं के वहीं लिखेंगे। अब हम यूजर से मांगते हैं इनपुट कि हमको क्या एंट्री करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द एलिमेंट फॉर सर्च। ठीक है, थोड़ा सा राइट कट रहा है, हम इसको कैमरा को शिफ्ट करते हैं हल्का सा, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा और। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे, इंट सर्च, यूजर से मांग लेंगे sc डॉट, क्या लिखेंगे जी बताओ इंट के लिए,
जल्दी बोलो। नेक्स्ट इंट। सर डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट। और इंट के समय देखो हम बड़ा अलग से ऐसे आई लिखे ताकि हमको साफ साफ दिखाई पड़े कि नेक्स्ट में आई कैपिटल है। इसमें तुम गौर करोगे हर चीज में हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि स्मॉल और कैपिटल साफ साफ दिखाई पड़े। जैसे आमतौर पर फर्स्ट लेटर पर ही दिक्कत होता है, तो एन का साइज हमेशा नेक्स्ट वाले से बराबर करने की कोशिश किए। यहाँ पर यह है तो साफ साफ बड़ा से लिखे। इधर सर्च लिखे तो देखो ऐसे लिखे हैं, इसका सब कैसे लिखे हैं ताकि यह समझ में आए कि कहाँ कैपिटल है कहाँ स्मॉल है, क्योंकि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा एलिमेंट जो सर्च करना वो भी हमारे पास आ गया, फर्स्ट इंडेक्स भी मिल गया, लास्ट इंडेक्स भी मिल गया, इंडेक्स जिसमें स्टोर करना है वो भी मिल गया। अब हमारा बात आ जाएगा लूप पर। जरा सा जगह छोड़ देते हैं एक लाइन ताकि साफ साफ दिखाई पड़े। व्हाइल, क्या हम लोग का लॉजिक लगा था? फर्स्ट जब तक छोटा या बराबर लास्ट के रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आएंगे और अब सबसे पहला काम करेंगे हम लोग मिड निकालेंगे। इंट मिड इज इक्वल टू ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। मिड हमारा निकल गया। अब हम लोग चेक करने का काम करेंगे। क्या लिखेंगे? इफ ए आर मिड इज डबल इक्वल टू सर्च। अगर यह इसके बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा? इंडेक्स जो है वह मिड के बराबर हो जाएगा और यहीं से हम लोग ब्रेक कर देंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे। मिल ही गया तो फिर अब हम लोग को इसमें दिमाग लगाने का कोई जरूरत आगे है ही नहीं। नहीं मिला तो एल्स इफ ए आर मिड, बीच जो मिड पर पड़ा हुआ एलिमेंट है यह अगर छोटा है किससे? सर्च वाले से। वो जो 25 वाला केस था जो हमारा पीछे, वो वाला सर्च से, तो हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट वाला आ जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि फर्स्ट जो है हमारा, लास्ट वाला बोल रहे थे, फर्स्ट वाला जो है वो राइट शिफ्ट होगा। तो मिड प्लस 1 एल्स इफ ए आर मिड इज ग्रेटर देन सर्च। अगर यही बड़ा है तो लास्ट जो है उसको हम लोग मिड से एक पहले शिफ्ट करते हैं। लास्ट इज इक्वल टू मिड माइनस 1। इतना कार्यक्रम कर लिया हम लोग। ठीक, और व्हाइल को अब बंद कर दिए। अब हम लास्ट में व्हाइल के बाद चेक लगा करके देख लेंगे। इफ इंडेक्स डबल इक्वल टू -1, इसका मतलब एलिमेंट नॉट फाउंड। हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लिखते क्योंकि मेरे पास जगह अब यहाँ कम है, इतने में ही कंप्लीट कर देंगे इसको। एक ही लाइन है इसलिए ब्रैकेट नहीं लिखे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, और एल्स अगर यह नहीं है तो एलिमेंट मिल गया, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स प्लस इंडेक्स, प्रिंट हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक हो ही गया, ये वाला बंद हो ही गया। इसका बंद करना तो ज़रा ध्यान रखेंगे कि यहाँ से ला करके इसके यहाँ पर बंद करेंगे, फिर क्लास का बंद करना है तो उसके बराबर मिला के यहाँ बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे एंड ऑफ क्लास, और यहाँ लिख देंगे एंड ऑफ, यहाँ लिख देंगे एंड ऑफ मेन, और यहाँ लिख देंगे एंड ऑफ क्लास। हो गया प्रोग्राम तुम्हारा कंप्लीट।